है कि जब जिक्रा की कज़न भाई साहिल पे अटैक हुआ था। कुछ नहीं है, ऐसा गुमराह करा जा रहा है इस केस को। पहले साहिल ने सौरभ को मारा, ठीक है, उसके बाद मतलब रोड मारी तो उसका भेजा निकल गया था उसके भाई का, तो कौन भाई बर्दाश्त कर लेगा। उसने लाला ने फिर उसके भाई को मारा, तो फिर ये लोग फरार हो चुके हैं। यहाँ से केस ही ख़त्म हो गया था, कोई बात नहीं थी मेरे बाबू की, बस वो लंबा चौड़ा था, दिखता था, गलत नहीं था, मुजरिम नहीं था, कभी थाने नहीं गया। इस केस को गुमराह करा जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है। मेरा भाई बेकसूर था, वो तो बोलना नहीं जानता था, सबसे पूछा, हमारी गली में जाके पूछो किसी से। उसने कहा है कि लाला शंभू के पीछे कुणाल का आता है, ऐसा उसका क्या है? कैसा हो सकता है? हमारा कोई था वो नहीं था, हमारी बहुत छोटी फैमिली है। सिर्फ मेरे एक था हुए कि मेरे पापा है बस, हमारी कोई बुआ खाला मौसी वोसी नहीं है, कोई सगी, ऐसा हमारा कोई बड़ा खानदान नहीं है, बहुत छोटी फैमिली है हमारी। सब झूठ बोला जा रहा है। अगर जिक्रा को छोड़ दिया ना, जिक्रा वो तो बहुत गलत हो जाएगा। जिक्रा बहुत गलत है। जिक्रा ने कईयों के प्लेट मारे, कईयों के चक्कू मारे, कई लड़कियों को धंधों पे चलाया उसने, फ्लैटों पे कब्जा करा लोगों के, बदमाशी करती। हाँ, ड्रग्स का काम करती थी, हथियार थे उसके पास, हथियार देती थी जरा से बच्चों को, मासूमों को। उसको कैसे छोड़ सकते हो? कुणाल पे पहले भी कई ऐसा झगड़ा हुआ, अटैक किया जिक्रा ने या उसके गैंग के लड़कों ने? नहीं, साहिल भी बोल रहा था, बहन तेरी भाई का कोई नाम नहीं है, कोई मतलब नहीं है उसका भाई, उसने मेरे साथ कुछ नहीं करा, बस उसका कोई मैटर नहीं था। बस इन्होंने सिर्फ इसलिए मार दिया मेरे भाई को कि लंबा छोड़ा हमें ना मार दे वो, बस इसलिए वो उसको मारा गया है, वरना उसका कोई दोष नहीं है। वो इनसे पूछा कैसा था, मेरे मुँह से बात नहीं करता था वो, शर्मा के हंसी होती थी उसकी, बहुत सीधा था वो। गिरफ्तार हो चुके हैं, सारे पकड़े गए हैं, पुलिस ने कहा है जो बाकी लड़के थे वो भी पकड़े जा चुके हैं। क्या उम्मीद लग रही है कि इनकाउंटर चाहिए? हमें नहीं पता, हमारे सामने होना चाहिए इनकाउंटर, हमें दिखना चाहिए, हमें पता चलना चाहिए। जैसे मेरे भाई को इतनी बेरहमी से मारा गया है, क्या कसूर था उसका? उसने जिंदगी भी नहीं जीती अपनी। 16 साल का बच्चा क्या होता है? 2009 का जन्म है उसका, बहुत छोटा है वो, कुछ नहीं देखा था उसने जिंदगी में। क्या मांग करते हैं अब जो पकड़े गए? इनकाउंटर चाहती हूँ मैं, मांग नहीं करती, इनकाउंटर चाहती हूँ, इंसाफ चाहती हूँ। अगर नहीं करा जाता ना इन लोगों से तो सब बेकार है। तो सीलापुर में लोग डरे हुए हैं और अब कुणाल के घर के बाहर पोस्टर भी लगने शुरू हो गए हैं। हालांकि इसमें आरोपियों को फांसी देने की मांग की गई है और सीलापुर में स्थानीय लोगों ने ये पोस्टर लगाए हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से। ये जो 7 मर्डर है, ये सब हिंदुओं को टारगेट किया गया है और करने वाले सारे मुस्लिम हैं। और ये बड़े बड़े क्रिमिनल अपने छोटे छोटे 13-14 साल के बच्चों के हाथ में हथियार दे के उनका यूज़ करते हैं। यहाँ के हैं, 1-2 आगे पीछे के हैं, ज़्यादातर यहीं के हैं। इसमें से 1 या 2 के मतलब 1 गली छोड़ के होगा। एक बेचारा मसाले की रेडी लगाता था मगर था वो हिंदू, उसका भी पेट फाड़ के चाकू मारा गया, वो भी मरा है। और एक और है, थोड़ा सा आगे पीछे की बात है, बाकी ज़्यादातर मेन यहीं के ही। 12 साल में 7 मौतें हो गई, 7 मर्डर हुए हैं, मौत नहीं हुई, मर्डर हुए हैं। क्या मांग है? योगी मॉडल, कानून व्यवस्था योगी मॉडल लाया जाए, और किसी से हमें कोई उम्मीद भी नहीं है भाई साहब। तो लगातार अब फांसी की मांग जो है वो आरोपियों के खिलाफ इस वक्त लोगों की तरफ से की जा रही है। सीलमपुर से हमारे सहयोगी इस वक्त साहिल ग्राउंड से इस वक्त जुड़ रहे हैं। साहिल, क्या कुछ जो है लोगों की मांग है इस पूरे मामले को लेकर, और जिक्रा जिससे लगातार पूछताछ हो रही है, शिकंजा लगातार कसा जा रहा है, किस तरीके के खुलासे वो कर रही? देखिए, परिवार के लोगों की शुरुआती तौर से यही मांग है कि जिन लड़कों ने कुणाल की हत्या की, उनकी मांग है उनका एनकाउंटर होना चाहिए, उनको फांसी मिलनी चाहिए। अब दूसरी तरफ जैसे कि 2 दिन की पीसी रिमांड पे है आरोपी जिक्रा, जो कि अपने आप को लेडी डॉन बताती है, पुलिस की कस्टडी में है, लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन अभी पुलिस का ये कहना है कि जिन 8 अभी लड़कों को और पकड़ा गया है उनको वेरीफाई किया जा रहा है, क्योंकि जो लेडी डॉन है जिक्रा, उसका मकसद ये हुआ करता था कि अपने गैंग के अंदर नाबालिग लड़कों की भर्ती करना और उन्हीं नाबालिग लड़कों से इलाके के अंदर अपराध करवाना, ये उसका मकसद था। और इसी मकसद से वो अपने मंसूबों में कामयाब होने लगी थी, जिसके कारण इलाके के लोग जो थे वो जिक्रा से डरने लगे थे। अब पुलिस का कहना है कि जिन 8 लड़कों को पकड़ा उनको वेरीफाई किया जाता है कि वो बालिग हैं, नाबालिग हैं, और अब तक कितने अपराध को जो है इलाके में अंजाम दे चुके हैं, क्योंकि जिक्रा जो है पूरी गैंग की मास्टरमाइंड है। और जिक्रा से फिलहाल लगातार जो है पुलिस पूछताछ करने में जुटी हुई कि आखिरकार उसके गैंग में कितने लड़के शामिल हैं, कितने लड़कों के साथ वो इलाके में घूमती थी, उनके क्या नाम है जिनको
जिनको पकड़ा गया है उनसे अब तक कितने अपराध को इलाके में अंजाम दे चुकी है। इसके अलावा जो उसके बाद देसी कट्टे तमंचे जो रिकवर किए गए थे कुछ टाइम पहले, तो वो कहाँ से आए थे, जमुना पार में किन किन बदमाशों के संपर्क में थी, क्योंकि जैसे कि पूछताछ में वो सोर्स के अकॉर्डिंग ये जानकारी निकल कर सामने आई थी। जो इस समय गैंगस्टर हाशिम बाबा जो जेल में बंद है उसकी पत्नी जोया खान के संपर्क में थी। उसके तर्ज पे वो अपने आप को लेडी डॉन बनना चाह रही थी, जिसके कारण उसने एक अलग गैंग बनाया और गैंग के चलते इलाके में दबदबा और अपना जो रुतबा वो कायम करने के लिए इलाके में अपराध करवाने शुरू कर दी। क्योंकि पूछताछ में उसने बताया कि कुणाल का उसके भाई पे अटैक करवाया था शंभू लाला के थ्रू। कुणाल का नाम सामने आया था, लेकिन परिवार उन्हें साफ तौर पर मना कर दी। केस को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। कुणाल का कोई इन्वॉल्वमेंट जो है साहिल पे जब अटैक किया था वो नहीं था, लेकिन पुलिस का कहना है कि तमाम चीजें जो है जांच करने के बाद साफ हो पाएंगी। जी बिल्कुल साहिल, जांच चल रही है और तमाम चीजें जो हैं जांच के बाद ही साफ हो पाएंगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने। पुलिस को गुमराह कर रही है जिक्रा, ये पीड़ित परिवार की तरफ से कहा गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, कुणाल की बहन का जिक्रा को लेकर बड़ा दावा, पुलिस को गुमराह कर रही है जिक्रा। कई वारदातों में शामिल रही है जिक्रा, ड्रग्स सप्लाई गैंग की मेंबर भी है जिक्रा। तो देखिए, पीड़ित परिवार की तरफ से कई बड़े दावे किए गए हैं कि किस तरीके से जिक्रा जो पुलिस को लगातार गुमराह कर रही है, इस समय रिमांड में है और पूछताछ उससे लगातार चल रही है। बताया है कि जब जिक्रा की कजन भाई साहिल पे अटैक हुआ था, कुछ नहीं है, ऐसा गुमराह करा जा रहा है इस केस को। पहले साहिल ने सौरभ को मारा, ठीक है, उसके बाद मतलब रोड मारी थी, उसका भेजा निकल गया था उसके भाई का। तो कौन भाई बर्दाश्त कर लेगा, उसने लाला ने फिर उसके भाई को मारा। तो फिर ये लोग फरार हो चुके हैं, यहाँ से केस ही ख़त्म हो गया था। कोई बात नहीं थी मेरे बाबू की, बस वो लंबा चौड़ा था, दिखता था, गलत नहीं था, मुजरिम नहीं था, कभी थाने नहीं गया। इस केस को गुमराह करा जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है। मेरा भाई बेकसूर था, वो तो बोलना नहीं जानता था, सबसे पूछा, हमारी गली में जाके पूछो किसी से। उसने कहा है कि लाला शंभू के पीछे कुणाल का आता है, ऐसा उसका क्या है? कैसा हो सकता है? हमारा कोई था वो नहीं था, हमारी बहुत छोटी फैमिली है। सिर्फ मेरे एक ताऊ है कि मेरे पापा है, बस। हमारी कोई बुआ खाला मौसी वोसी नहीं है, कोई सगी, ऐसा हमारा कोई बड़ा खानदान नहीं है। बहुत छोटी फैमिली है हमारी। सब झूठ बोला जा रहा है। अगर जिक्रा को छोड़ दिया ना, जिक्रा वो तो बहुत गलत हो जाएगा। जिक्रा बहुत गलत है। जिक्रा ने कईयों के प्लेट मारे, कईयों के चक्कू मारे, कई कई लड़कियों को धंधों पे चलाया उसने, फ्लैटों पे कब्जा करा लोगों के। माशी करती, हाँ, ड्रग्स का काम करती थी, हथियार थे उसके पास, हथियार देती थी जरा से बच्चों को, मासूमों को। उसको कैसे छोड़ सकते हो? कुणाल पे पहले भी कई ऐसा झगड़ा हुआ, अटैक किया जिक्रा ने या उसके गैंग के लड़कों ने? नहीं, साहिल भी बोल रहा था, बहन तेरी भाई का कोई नाम नहीं है, कोई मतलब नहीं है उसका भाई, उसने मेरे साथ कुछ नहीं करा, बस उसका कोई मैटर नहीं था। बस इन्होंने सिर्फ इसलिए मार दिया मेरे भाई को कि लंबा छोड़ा हमें ना मार दे वो, बस इसलिए वो उसको मारा गया है, वरना उसका कोई दोष नहीं है। वो इनसे पूछे कैसा था, मेरे मुँह से बात नहीं करता था वो, शर्मा के हंसी होती थी उसकी, बहुत सीधा था वो। गिरफ्तार हो चुके हैं, सारे पकड़े गए हैं, पुलिस ने कहा है जो बाकी लड़के थे वो भी पकड़े जा चुके हैं। क्या उम्मीद लग रही कि इनकाउंटर चाहिए? हमें नहीं पता, हमारे सामने होना चाहिए इनकाउंटर, हमें दिखना चाहिए, हमें पता चलना चाहिए। जैसे मेरे भाई को इतनी बेरहमी से मारा गया है, क्या कसूर था उसका? उसने जिंदगी भी नहीं जीती अपनी। 16 साल का बच्चा क्या होता है? 2009 का जन्म है उसका, बहुत छोटा है वो, कुछ नहीं देखा था उसने जिंदगी में। क्या मांग करते हैं अब जो पकड़े गए? इनकाउंटर चाहती हूँ मैं, मांग नहीं करती, इनकाउंटर चाहती हूँ, इंसाफ चाहती हूँ। अगर नहीं करा जाता ना इन लोगों से तो सब बेकार है। में लोग डरे हुए हैं और अब कुणाल के घर के बाहर पोस्टर भी लगने शुरू हो गए हैं। हालांकि इसमें आरोपियों को फांसी देने की मांग की गई है और सीलमपुर में स्थानीय लोगों ने ये पोस्टर लगाए हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से। ये जो 7 मर्डर है ये सब हिंदुओं को टारगेट किया गया है और करने वाले सारे मुस्लिम हैं। और ये बड़े बड़े क्रिमिनल अपने छोटे छोटे 13-14 साल के बच्चों के हाथ में हथियार दे के उनका यूज़ करते हैं। यहाँ के हैं, 1-2 आगे पीछे के हैं, ज़्यादातर यहीं के हैं। इसमें से 1 या 2 के मतलब 1 गली छोड़ के होगा। एक बेचारा मसाले की रेडी लगाता था मगर था वो हिंदू, उसका भी पेट फाड़ के चाकू मारा गया, वो भी मरा है। और एक और है थोड़ा सा आगे पीछे की बात है, बाकी ज़्यादातर मेन यहीं के ही। 12 साल में 7 मौतें हो गई, 7 मर्डर हुए हैं, मौत नहीं हुई, मर्डर हुए हैं। क्या मांगे आप? योगी मॉडल, कानून व्यवस्था योगी मॉडल लाया जाए।
और किसी से हमें कोई उम्मीद भी नहीं है भाई साहब। तो लगातार अब फांसी की मांग जो है वो आरोपियों के खिलाफ इस वक्त लोगों की तरफ से की जा रही है। सीलमपुर से हमारे सहयोगी इस वक्त साहिल ग्राउंड से इस वक्त जुड़ रहे हैं। साहिल, क्या कुछ जो है लोगों की मांग है इस पूरे मामले को लेकर, और जिक्रा जिससे लगातार पूछताछ हो रही है, शिकंजा लगातार कसा जा रहा है, किस तरीके के खुलासे वो कर रही है? देखिए, परिवार के लोगों की शुरुआती तौर से यही मांग है कि जिन लड़कों ने कुणाल की हत्या की, उनकी मांग है उनका एनकाउंटर होना चाहिए, उनको फांसी मिलनी चाहिए। अब दूसरी तरफ जैसे कि 2 दिन की पीसी रिमांड पे है आरोपी जिक्रा, जो कि अपने आप को लेडी डॉन बताती है, पुलिस की कस्टडी में है, लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन अभी पुलिस का ये कहना है कि जिन 8 अभी लड़कों को और पकड़ा गया है उनको वेरीफाई किया जा रहा है, क्योंकि जो लेडी